जय मसीह की। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं और प्रोत्साहित हो रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्रार्थना विषय हमें मिल रहे हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं एक और बार सबको बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें बुलाकर अपने प्रार्थना विषय बांट सकते हैं। इसके अलावा आप शुभ संदेश टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स पे या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे अपने प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इसके पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि आज वो हम सबसे बातचीत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमारे जीवन में एक नया कार्य करने पाए प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे बोलते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय की आंखों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन की गूढ़ बातें हमारे हृदय में छपने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में बदलाव लाने पाए प्रभु। हर एक कार्य के द्वारा, वचन के बांटने के द्वारा और सुनने के द्वारा आपका नाम महिमा पाए, केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु में या हमारी क्या पहचान है, प्रभु में हमारी क्या पहचान है। हमने जाना कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कई बार हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे तो कोई प्रेम नहीं करता, हम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है। लेकिन वचन बताता है कि हमारी काबिलियत पर नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, क्योंकि उसने हमें रचा है, वो हमसे प्रेम करता है। और उसने न केवल हमसे थोड़ा प्रेम किया, लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। और यीशु ने अपने प्रेम को इस तरह दर्शाया कि उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे पापों के लिए, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। और जब मैंने बताया था आपको कि जब हम उस प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम उस प्रेम को अपने जीवन में मानते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर में हमें एक नई पहचान मिलती है। ऐसा है कि उसने हमें एक नए कपड़ों से ढांक लिया है, वो धार्मिकता के कपड़े पहना दिए हैं। और परमेश्वर के वचन में हमने जाना, पिछली बार देखा कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा पुराना जीवन पूरा वो चला जाता है, वो बीत जाता है, वो बातें हट जाती है और वो एक नए व्यक्ति को आपके अंदर पैदा करता है। वह व्यक्ति जो यीशु का अनुसरण करता है, अब यीशु में एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हमें परमेश्वर ने अपने बच्चों के रूप में ग्रहण किया है, उन्होंने हमें गोद ले लिया है, हम उनके बेटे और बेटियां बन गए हैं। जब हम उसको यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। इस संसार के रचने वाले के पुत्र और पुत्रियां, क्या ही बड़ा महत्व का स्थान मिलता है हमको। जब हम उनके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं तो हम उसके साथ ही परमेश्वर के वारिस भी बन जाते हैं और प्रभु यीशु के संगी वारिस। हमने देखा था कि किस तरह एक बच्चे का उदाहरण दिया था, जिसने जब लोग दूसरी चीज़ों को ले रहे थे तो वो क्या करता है, वो राजा को चुनता है और राजा का वारिस बन जाता। उसी तरह हम जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं तो हर एक आशीषें जो उसकी हैं उसके हम वारिस बन जाते हैं। और आखिरी बात जो पिछली बार हमने देखी थी कि हम न केवल वारिस बनते हैं, लेकिन जब हम वारिस बनते हैं तो हम पे कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, और वो है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। यीशु मसीह के इस संसार में हम उसके राजदूत हैं। हम लोग जब हमें देखते तो यीशु को देखते हैं। और आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी, जो अगली बात बताना चाहूँगी कि आप चुने हुए हैं। He has chosen you। यदि हम देखें इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें
चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हों। वचन क्या कहता है? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, आज या कल एकदम से नहीं चुना आपको। इस जगत को बनाने से पहले, इसके निर्माण से पहले ही उसकी नजर आप पर थी। वो जानते थे कि एक व्यक्ति ऐसा होने वाला है और वो जानते थे कि इसे मैं चुन लूंगा। उन्होंने हमसे तब से प्रेम किया, इस जगत की उत्पत्ति से पहले। और क्यों प्रेम किया? यहाँ कहता है कि उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो जब चुनता है तो वो एक उद्देश्य के साथ चुनता है। यहाँ मैं और आगे जाने के पहले आपको चुनने के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। इंग्लिश में चुनने के लिए दो शब्द होते हैं, एक है chosen और दूसरा है selected। दोनों हिंदी में जब हम इसका देखते हैं तो दोनों के लिए ही लगभग एक ही शब्द आता है, चुना हुआ। किंतु अंग्रेजी जो chosen and selected, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। जैसे हम यदि आप सब्जी खरीदने जाएं तो आप क्या करते हैं? जैसे आप टमाटर खरीद रहे हैं तो आप क्या करते हैं? उसमें से देख देख के जो अच्छे फल हैं उनको चुन के निकालते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वी सिलेक्ट द गुड। हम उसको सिलेक्ट करते हैं अच्छे उसके कुछ गुणों को देखकर, जो दिखने में अच्छा हो, सड़ा गला नहीं हो और जो पका भी हो लेकिन दृढ़ भी हो, ऐसी हम अच्छी चीज सब्जियों को, अच्छे टमाटर चुन के निकालते हैं। ये है सिलेक्ट करके, वी सिलेक्ट इट आउट। लेकिन एक उदाहरण दूंगी। जैसे एग्जाम में कई लोग एग्जाम लिखते हैं और हो सकता है कि पोस्ट शायद 10 या 20 पोस्ट ही हो, या 10 या 20 लोगों को ही एडमिशन मिले या 100 लोगों को एडमिशन मिले। तो क्या होता है, उस एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें छांट कर चुन कर अलग किया जाता है। तो ये है अंग्रेजी शब्द सिलेक्ट का अर्थ। उसके विपरीत चोजन जो होता है, चोजन तो हम जानते हैं सिलेक्ट हम कैसे करते हैं, उसके गुण के अनुसार। लेकिन चोजन जरूरी नहीं है कि गुण के अनुसार हो। जो चुन रहा है, जो व्यक्ति चुन रहा है, उसे जो पसंद आता है वो अपनी पसंद से, जरूरी नहीं है उसमें काबिलियत हो, लेकिन वह खुद चुनता है। और यही हमारे साथ हुआ है। हमें परमेश्वर ने चुना है। He has chosen you, not selected you on the basis of any of your abilities, या हमारे कुछ जो हमारी काबिलियत है, हमारी अच्छाइयाँ हैं, उसके ऊपर उस पर निर्धारित नहीं चुना गया। हमको हमें अच्छी काबिलियत पर छांट कर नहीं निकाला गया, किंतु उसका प्रेम हमारे लिए इतना था कि उसने हमें चुन लिया। और यदि हम यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ें, मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ यीशु स्वयं कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना किंतु मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ पर लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो जैसे मैंने बोला, जब चुना है तो किसी कार्य के लिए चुना है। हमने पहले एफएससी में देखा कि हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया ताकि हम प्रेम में बने रहे। यहाँ कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और किस लिए चुना है? कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारे परमेश्वर ने हम पर नजर रखी। उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में हमें कोई काबिलियत नहीं थी। हमने तो उससे प्रेम भी नहीं किया था, हम तो पाप ही में थे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया। यदि हम आगे देखें तो पहला पतरस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हमें किस लिए बुलाया है? कि हम उसके गुण प्रकट करें। तो हमें एक चुना हुआ वंश कर कर अलग किया है। उसकी एक योजना है आपको चुनने में। हमने देखा कि किस तरह
वो चाहता है कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। वो चाहता है कि हम उसके जो ज्योति है उसमें बुलाए गए ताकि उसके गुणों को हम प्रकट करें, हम दूसरों को बताएं परमेश्वर के गुण, उसकी भलाइयाँ हमारे मुंह से गवाही के रूप में निकलने पाए। एक और पद बांटना चाहते हैं जो बताता है कि उसने हमें चुना है। वो है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 27वां पद। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। कितना सुंदर पद है। उसने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हम जो बलहीन हैं हमको चुना कि बलवानों को लज्जित करे, जिनका कोई औहदा नहीं, जिनको लोग कुछ महत्व नहीं देते, ऐसे लोगों को चुना ताकि जो बहुत हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनको लज्जित करे। परमेश्वर की एक योजना है। आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी अच्छाई नहीं है, उसका प्रेम और उसकी योजना और उसका अनुग्रह जिसके द्वारा आप और मैं चुने गए। एक और आखिरी पद चुने हुए के विषय में मैं पढ़ना चाहूंगी। वह है 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और वहाँ का 13वां पद। यहाँ पर भी यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि किस तरह परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यहाँ पौलुस लिखता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करते हुए उद्धार पाओ। वो उसकी योजना ये है, उसने हमें आदि से चुन लिया, इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि किस लिए, ताकि हम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाएं। हम उद्धार पाकर उसके वचन के अनुसार जिए। हमने देखा कि हमें उसने चुना कि हम फल लाएं, उसने हमें चुना कि ज्ञानवानों को, जो बलवंतों को, उनको लज्जित करने पाए। उसने हमें चुना कि हमारा जो हम आत्मा में भरकर उद्धार पाए। यही है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने न केवल हमें चुना है, लेकिन उसने हमें हमारे पापों को क्षमा किया है। भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? भजन संहिता 103 उसके 12वें पद में दाऊद कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिए हैं। हमें मालूम है उदयाचल और अस्ताचल कभी मिल नहीं सकते, उतने दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को किया है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपने पापों से छुड़ाया है। और जैसे हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय हम देख रहे थे, तो उसी के 1 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पाप अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दी है। यदि हम यशाया देखते हैं तो यशाया लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर यहोवा वहाँ पर इज़राइल जो उसकी प्रजा है उनसे कहता है, उनके पाप को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये यहोवा उनको वाचा दे रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। यशाया 1:19 में आगे वो कहते हैं, परमेश्वर के वचन यह है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर
मेरी मानो। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, यदि हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो इस संसार में कोई पाप नहीं जिसकी क्षमा हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हर पाप, हर अपराध क्षमा होते हैं। और जैसे ऐसे यहाँ लिखा है, चाहे वो लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो उसे श्वेत कर देता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें बस इतना करना है, हम अपने पापों को मान लें, हम उनसे क्षमा मांगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, बोले हाँ प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए। जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं, उस बात को मानते हैं, तब वो हमारे सभी अपराधों को, सारे अपराध, कुछ अपराध नहीं यहाँ लिखा है, छोटे अपराध या बड़े अपराध नहीं, सभी अपराधों को वो क्षमा करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। अगली बात, हमें छुड़ाया गया है। वी आर रिडीम्ड इंग्लिश में कहते हैं। यदि हम छुड़ौती की बात करें या छुड़ाए जाने की बात करें, तो पुराने नियम में कई बार ये वचन इस्तेमाल किया गया है कि छुड़ाया गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि किसी को जो बंधुआई में है, उन्हें दाम देकर खरीदा गया हो या छुड़ाया गया हो। जैसे पुराने ज़माने में लोग बंधुआई में होते थे, तो क्या किया जाता था, उनके लिए एक व्यक्ति कोई आए जो उसके लिए दाम दे, उसे पैसे दे उसके मालिक को और इसको खरीद ले, तो वो उस बंधुआई से छुड़ा लिया जाता है। अब वो नए मालिक के अधीन है और वो चाहे तो उसका नया मालिक उसे आज़ाद कर सकता है। इसी तरह यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। हम पाप के अधीन थे, शैतान के राज्य में थे, शैतान के बंधन में थे, हम उसके बंधुआ थे। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया और उसने दाम चुकाकर हमें छुड़ा लिया। हम इसको देख सकते हैं भजन संहिता 107 जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ दाऊद बहुत ही अद्भुत तरीके से एक वचन कहता है जो हमें लगता है कि क्या ये यीशु मसीह के विषय में है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हम हैं वो यहोवा के छुड़ाए हुए। यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम दिया है और हम क्या कहेंगे, हम छुड़ाए गए हैं। हम इस बात की गवाही देंगे कि हम छुड़ाए गए हैं। इसके अलावा वही जो मैंने पहले जो पद आपके साथ बांटा, जो पद हम आज देख रहे हैं, जो अध्याय देख रहे हैं, एफेसियों के पहला अध्याय उसके 7वें पद में जैसे मैंने पढ़ा था, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। उसने किस तरह हमें छुड़ाया है, अपना लहू बहाकर। उसके लहू के द्वारा ही आपको और मुझे छुटकारा मिला है। आखिरकार एक और पद पढ़ूंगी, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13वें पद में ऐसे लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो न केवल उसने आपको आपके पापों से छुड़ाया है, किंतु आपके श्रापों से भी उसने छुड़ा लिया है। मोल देकर, दाम देकर, अपने लहू को बहाकर उसने आपको और मुझे हमारे पापों और श्रापों से छुड़ाया है। इसलिए हम कहेंगे, हम उसकी गुणगान गाएंगे, हम कहेंगे कि हम छुड़ाए गए लोग हैं। और आखिरकार मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम उतने दिखने में अच्छे नहीं। हम कई बार जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, हम सोचते हैं, हम जब दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, तो कई बार हमें लगता है काश कि ये रंग थोड़ा और गोरे होते। हमें कई बार अपना रंग नहीं पसंद आता, अपने नाक नक्शे या रूप नहीं पसंद आता। किसी को लगता है
काश कि मेरी नाक और तीखी होती, या मेरे होठ थोड़े और सुंदर होते, मेरी आंखें सुंदर होती, मेरे बाल। हम कई बार अपने आप को जब दर्पण में देखते हैं तो सोचते हैं काश कि हम ऐसे होते वैसे होते। किंतु भजन संहिता लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 139 के 14 में कहता है कि मैं बहुत ही अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया हूँ। मैं इसे पढ़ूंगी। भजन संहिता 39 उसके 14वें पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि आपने मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से रचा है। इसके पहले कि मैं ख़त्म करूँ, आपको एक गवाही, एक सच्ची गवाही देकर मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। आप में से बहुतों ने सुना होगा निक वुयचिच की कहानी। वो एक ऑस्ट्रेलिया मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका में पैदा हुए थे। वो जब पैदा हुए थे उनके शरीर में कुछ बीमारी थी, कुछ परेशानी के कारण वो ऐसे पैदा हुए कि उनके हाथ और पैर नहीं थे। जब हम उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब पहली बार नर्स ने लाकर उनको अपनी माता के हाथ में दिया तो उनकी माता ने उन्हें गोदी में उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसके ओर देख भी नहीं पाई। वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रही थी कि उनके को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके हाथ और पैर नहीं है। किंतु धीरे धीरे उनके पिता ने इस बात को ग्रहण किया कि ये परमेश्वर की योजना है और ये बच्चा उनके जीवन में परमेश्वर का एक तोहफा है। उनके माता पिता ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। किंतु जब वो स्कूल गए तो उन्हें बहुत लोगों की तरफ से बहुत चिढ़ाया गया। उनके जो सहपाठी थे उन्हें चिढ़ाते थे। उन्होंने बहुत मुश्किलें सही और वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। किंतु परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए कुछ और थी। परमेश्वर ने उन्हें मरने नहीं दिया, किंतु वो बच गए। और जब वो 17 साल की उम्र के थे तो उनकी माता ने उनके साथ एक स्त्री की कहानी बताई। न्यूज़पेपर में उसकी कहानी थी कि किस तरह वो विकलांग थी, फिर भी वो परमेश्वर से किस तरह प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण कर रही थी। जब निक ने ये देखा तो उन्होंने उससे प्रोत्साहन पाया और उन्होंने यीशु में अपनी पहचान को समझा कि मैं यीशु में आशीषित हूँ। और वो धीरे धीरे प्रार्थना सभाओं में जाकर बोलने लगे, वो भाषण देने लगे, लोगों को प्रोत्साहित करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहीं पर पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे बढ़ते गए और आज वो एक बड़े वक्ता हैं। वो भाषण देते, लोगों को प्रोत्साहित करते। उनके जीवन के द्वारा बहुतों ने आशीष पाया है और उन्होंने आज बहुत हजारों लोगों को अपनी कहानी से प्रोत्साहित किया है। यदि हम परमेश्वर में अपनी पहचान को जानेंगे तो हम जानेंगे कि हम से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें दाम देकर खरीदा है, हमें पापों से छुड़ाया है, उसने हमें चुना है और उसने हमें बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है। आप उसके लिए खास हैं। परमेश्वर आज आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया, एक नया व्यक्तित्व दिया, अपना पुत्र और पुत्री बनाया, उन्होंने अपना वारिस बनाया और आज आपको ये याद रखना है कि आप उसके राजदूत हैं इस संसार में। क्या आप अपने आप को पूर्ण रीति से उनके हाथ में समर्पित करने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो वो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप जानें कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप प्रभु में क्या हैं, आपकी क्या पहचान है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए। प्रभु जी, हर एक जो आज आपकी वाणी को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं उनको आपके चरणों में लाती हूँ। प्रभु, आपका वचन आज इनके हृदय में छूने पाए। होने दे कि जो भी आपके वचन को सुन रहे हैं वो प्रभु आप में, यीशु मसीह आप में अपनी पहचान को देख सके, अपने आप को पहचान सके, अपने आप को जान सके कि आपने उन्हें अपने स्वरूप में रचा है, आपने उन्हें अद्भुत रीति से बनाया है और आपकी योजना उनके जीवन में बहुत ही बड़ी है, उनकी अच्छाई के लिए है, उनकी हानि के लिए नहीं। प्रभु जी, आप उन्हें अद्भुत रीति से आगे बढ़ाएंगे
उन्हें अपने बेटे और बेटी के रूप में चुना है प्रभु जी, और ठहराया है कि वो फल लाएं। प्रभु होने दें, हम अपनी कमियों को न देखें, किंतु हम आपकी सामर्थ को देखें प्रभु जी, क्योंकि जब हम कमजोर हैं तो हम आप में सामर्थ्य है, क्योंकि आपने इस संसार के मूर्खों को, इस संसार के बलहीनों को चुना है, ताकि हम इस संसार के ज्ञानवानों और बलवानों को लज्जित कर सके। आप प्रभु हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जी, चाहे वो शारीरिक ज़रूरत हो, पर आर्थिक ज़रूरत हो या मानसिक ज़रूरत हो, उसको आप पूरा करें, आशीषित करें। हर एक जो आपके पीछे चलते हैं उनको आप आशीषित करते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। प्रभु यीशु में आशीषित रहें। आपके प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीषित करें।